फिजिक्स को आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं फॉर नीट 2024। सो 3 पार्ट में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस टीचर से मैंने डिस्कस किया जिनको 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स को आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं फॉर नीट 2024 उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो 3 पार्ट में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कि आपको कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद में कौन से सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, एंड थर्ड वन इज कि आपके मेन एग्जाम वाले दिन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक मैं आपको बात बता दूं बच्चों, ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर से मैंने डिस्कस किया जिनको 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो आपको फोकसली इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है एंड फॉलो भी करना है। सो हियर इज द फर्स्ट वन कि आपको कंटेंट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स से मतलब है आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, वेक्टर्स आना चाहिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। क्यों जरूरी है? डायरेक्टली इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कभी भी, बट इसका यूज हर क्वेश्चन में होता है। सो अगर आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। नंबर 2 पॉइंट, फिजिक्स में आपको हमेशा चैप्टर्स जो करने हैं वो स्टेप बाय स्टेप करने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिट्स होती हैं, उस यूनिट में पहले आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, देन उसके बाद आपको सेकंड करना, थर्ड करना, फोर्थ करना। कोई भी रैंडम नहीं कि मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, डायरेक्ट फिफ्थ उठा लिया, फिर मैंने थर्ड उठा लिया, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही सारे चैप्टर्स को पिक करना है। नंबर 3 पॉइंट, फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी से ज्यादा जिस भी कोचिंग में आप कोचिंग ले रहे हैं उसके जो क्लास नोट्स लिखवाए हैं उनको प्राइम फोकस में रखते हुए इजी लैंग्वेज में उस चीज को समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो नोट्स को फोकस में रखते हुए इजी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4 पॉइंट है बच्चों, जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड में है, लेट्स से वो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ के साथ थोड़ा सा टाइम निकालना है और 11th को भी थोड़ा सा टच करते रहना है, क्योंकि मेन नीट के एग्जाम में आपके 11th और 12th दोनों ही आने वाली है। सो थोड़ा पार्शियली आपको टाइम निकालना है। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब आप 2019 से पेपर को एनालिसिस करके देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 5 साल में पेपर बहुत ईजी आया है, पेपर का लेवल बहुत ईजी है। तो आपको बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस में नहीं फंसना है, आपको हमेशा इजी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड द बोनस पॉइंट इज कि जो भी ज्यादा क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आते हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, देन उसके बाद में एरर से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इंस्ट्रूमेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को तो बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है सो दैट इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। नंबर 2 पॉइंट आता है कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स है जिससे हमें बचना चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उनको उंगली लगाकर पढ़ना है। यस बच्चों, फिंगर लगा के वर्ड बाय वर्ड उस क्वेश्चन को समझना है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, लेकिन हम क्वेश्चन को इतना जल्दी पढ़ देते हैं, सॉल्यूशन की हमें इतनी जल्दी रहती है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं और आंसर पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार आपके उसमें लिखा हुआ रहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स आपका क्या हो गया, उस केस में 0 हो गया। उसी केस में जैसे हमने बोला है कि कोई भी सिस्टम पार्टिकल को स्लोली मूव करवा रहा है, तो दैट मींस उस केस में भी आपका क्या हो गया, उस केस में भी आपका नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन हमने क्वेश्चन को इतना जल्दी पढ़ दिया कि हमें उस स्लोली को तो हमने स्किप ही कर दिया, तो आपको उस मीनिंग्स का मतलब ही नहीं समझ में आएगा और आप उस आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। इट्स अ मोस्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, राइट? नंबर 2 पॉइंट इज आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यूनिट्स का मतलब है कई बार हमें क्वेश्चन में मीटर में वैल्यूज गिवन होती है और आंसर में हमें सेंटीमीटर में देना होता है, किलोमीटर में देना होता है और हम सेम ही आंसर कर देते हैं। सो बी केयरफुल कि आपको किस यूनिट में क्वेश्चन मेंशन है और किस यूनिट में आपको आंसर करना है। तो ये ऐसे बेसिक सिली मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली कर देते हैं। 3rd इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जाम वाले दिन कैसे आपने आपको वहां पे पेपर को अटेम्प्ट
करना है? सबसे पहले बच्चों, क्योंकि आप लोगों का बायो स्ट्रांग है, बायो के स्टूडेंट्स का, तो आपको बायो करनी है। देन उसके बाद में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस उठाने हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, फिजिक्स को सबसे लास्ट में ले लेते हैं। अब आधा घंटा बचा है, टिक 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 हमारे दिमाग में क्लॉक चल रही है और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो आपको क्या करना है, बायो के बाद में इजी क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के उठा लेने हैं, सो दैट जो आपको आते हैं वो तो 100% आपके करेक्ट हो, और बाद में आप हार्ड क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन एक और मेरा लास्ट बोनस पॉइंट ये होगा बच्चों कि जो भी बच्चे मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं वो कोशिश करें कि ऑफलाइन में ही दे, क्योंकि मेन एग्जाम भी आपका ऑफलाइन ही होगा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है बच्चों कि हम प्रैक्टिस जैसा करते हैं ना, तो हमें हैबिट हो जाती है उस चीज की। तो अगर कोई बच्चा लेट्स से कि 12th बोर्ड के लिए घर चला गया, उसके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप ऑफलाइन एग्जाम्स दें, लेकिन कोशिश करें कि प्रायोरिटी में ऑफलाइन देने की आप ट्राई करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी ऐसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।